वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज का टॉपिक है एसओपी। एसओपी क्या होता है, कैसे एसओपी के थ्रू हम अपनी इंडस्ट्री को ऑटो मोड में रन कर सकते हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सारे व्यक्तियों को जो मेरे बैटरी परिवार का हिस्सा है एक ही आह्वान करता हूं, प्लीज़ चैनल को अगर आप देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके देखिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बना पाऊंगा अगर आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। आते हैं अपने टॉपिक पे, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। प्रत्येक कार्य को करने के लिए पहले से निर्धारित किया गया एक पूरा सिस्टम एसओपी कहलाता है। उस प्रोसीजर में आपने बैटरी को, प्लेट को या अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से बनाना है, आप पहले एक पूरा रूट प्लान बना लेते हो और उसको, उस कार्य को उस तरीके से आप अंजाम देते हो। इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। सोहनलाल जी की चाय की दुकान है। सोहनलाल जी की चाय की दुकान पे रोहित नाम का एक लड़का चाय बनाता है। रोहित बहुत बेहतरीन चाय बनाता है, लोगों को रोहित के हाथ की ही चाय पसंद आती है। अब सोहनलाल जी किसी हद तक रोहित पे डिपेंडेंट हैं उस चाय के लिए, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो केवल रोहित के हाथ की चाय पर ही आता है। आज रोहित छुट्टी पर है और केवल आज ही नहीं, कल भी छुट्टी पर रहेगा, परसों भी छुट्टी पर रहेगा। तो क्या 3 दिन सोहनलाल जी की दुकान नहीं चलेगी? क्या 3 दिन सोहनलाल जी के जो कस्टमर्स हैं वो अच्छी चाय नहीं पी पाएंगे? हाँ, अगर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो। यहां स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का मतलब है कि जो कार्य आप करते हो उसमें होने वाले एक एक स्टेप को आप पेपर पे उतार लेते हो और आने वाले दूसरे व्यक्ति को जो उसकी जगह पर आने वाला है वैसे का वैसे ही समझा देते हो। अब उस व्यक्ति को काम करना आता है या नहीं आता है, टेक्निकल है या नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते कि हमारे पास पहले से ही एसओपी होंगे तो, यानी कि हमें पता होगा कि हमें कार्य करना कैसे है। अब सोहनलाल जी ने इस एसओपीज को इंप्लीमेंट किया। रोहित के टाइम पे जैसे चाय बनती थी सारी चीजें उन्होंने नोट कर ली। अब सोहनलाल जी ने नया लड़का रखा है रामू, उसको वो एसओपी पकड़ा दिए, यानी कि चीनी इतने चम्मच, चाय की पत्ती इतने चम्मच, दूध इतने ग्लास या कप और पानी इतना, इसको इतने टाइम बॉईल करना है और जो बनेगा वो बेहतरीन चाय होगी। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। सोहनलाल जी की दुकान रोहित की एब्सेंस में भी वैसे ही चलने लगी और बिना ये जाने कि रामू को भी चाय बनानी नहीं आती थी। ये उदाहरण था एक चाय की दुकान का। अब आप आ जाते हैं आपकी बैटरी इंडस्ट्री में। आपकी बैटरी इंडस्ट्री में जो टेक्निकल पर्सन है, देखिए जहां टेक्निकल काम है हाथ से करने वाला, उसका सब्स्टिट्यूट एसओपी नहीं देता है। केवल उस काम को कराने में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो एक्सपर्टीज है, उस व्यक्ति का सब्स्टिट्यूट आप एसओपी के थ्रू पा सकते हो। यानी कि अगर आपके पेस्टिंग करने वाला व्यक्ति आज छुट्टी पे है तो उसको आप एसओपी से सब्स्टिट्यूट चेंज नहीं कर सकते या उसका कोई सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं कर सकते। पर अगर मसाला बनाने वाला जो फोरमैन है, जो कि प्रोसीजर्स को फॉलो कराता है, जो कि एक्सपर्टीज प्रदान करता है आपके मसाले को, या जो आपकी बैटरी टेस्टिंग करता है, अगर वो व्यक्ति, वो टेक्नीशियन, वो ज्ञाता आज छुट्टी पर है तो यकीन मानिए एसओपीज के थ्रू उस चीज को बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर लेते हो और अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर लेते हो। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में केवल आपको करना इतना होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पेस्ट बना रहा हूं, मैं अपने इस वीडियो को पेस्ट से जोड़ देता हूं। आप पेस्ट बनाने के लिए पहले एक लिस्ट बनाएंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप अपने मसाले में डालने वाले हैं, ऑक्साइड में डालने वाले हैं, वो सारे लिस्ट बना लेंगे बाय वेट। वो आप अपने वर्किंग स्टेशन पे लगा देंगे कि भाई इतने इतने ग्राम आपको ये सब सारा सामान डालना है। अब आ जाती है बात प्रोसीजर की। वो प्रोसीजर भी आप एक पेपर पे लिख के या तो वहां स्टिक कर सकते हो, या फिर जो व्यक्ति आज उनकी एब्सेंस में, जो आपका व्यक्ति है काम करने वाला, उसकी एब्सेंस में जो काम कराएगा उसको वो एसओपी आप दे सकते हो। अगर वो उस चीज को 100% या 90% भी फॉलो करता है तो आपका रिजल्ट 100% या 90% ही आएगा। उसका कोई प्रभाव ये नहीं पड़ेगा कि पिछले 15 साल से आपकी फैक्ट्री में अगर राजकुमार जी काम कर रहे थे तो वो काम वो नहीं कर पाएगा, अगर के उनका प्रोसेस आपका सेम रहेगा तो।
और वो सेम कब रहेगा, जब आप उस प्रोसीजर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तरीके से कराएंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि शायद एसओपी को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब एसओपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए हम बैटरी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बैटरी स्कूल चला रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काम को करने के तरीके में कुछ चेंजेस करें जिससे कि हमारा काम और अच्छे से हो जाए। तो वहाँ पर हम एसओपीज बना रहे हैं। हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करा सकते हैं इन कोर्सेज के माध्यम से, वो है आपके वर्किंग स्टेशन पे क्या क्या काम किस वर्किंग स्टेशन पे होगा ये डिसाइड हो सकता है। प्लांट लेआउट बन सकता है, ये भी एसओपी का हिस्सा है। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, ये भी एसओपी का हिस्सा है। कौन व्यक्ति किस काम को किस तरीके से करेगा, ये भी एसओपी का ही हिस्सा है। और सारी चीजें अगर हम प्रॉपरली अपने पेपर्स पे मैनेज कर लेते हैं तो यकीन मानिए एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे और टेक्निकल डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप, मैं इसको एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं। आपकी रिटेल आउटलेट की एक शॉप है, वहां पर रजत नाम का एक कारीगर, आपका जो टेक्नीशियन है वो इन्वर्टर लगाता है, वही बैटरी की कंप्लेंट भी चेक करता है। आज रजत छुट्टी पे है या रजत काम छोड़ गया। अब चूंकि इंस्टेंट आपको ना तो कोई व्यक्ति मिल रहा है ना ही रजत एकदम से आ रहा है, रजत 2-3 दिन की छुट्टी में गया हुआ है। कंप्लेंट आई कस्टमर के घर से, ना तो आप जा सकते हो वहां, भाई आप एक ओनर हो, आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे इस चीज को जाने के लिए कि मैं थोड़ी ना जाके कंप्लेंट करूंगा, ना ही कोई और व्यक्ति आपके पास ऐसा है। आपकी दुकान पे एक सोहन या एक सौरभ जो कि साफ सफाई के लिए लड़का रखा हुआ था वो है। तो अगर हम ऐसी स्थिति में एसओपी फॉलो करते, रोहित या रोहन या जो हमारे पास लड़का सौरभ है, इसकी केस में अगर एसओपीज हम फॉलो करते तो हमने क्या करना था, मैं आपको बैकड्रॉप पे दिखा रहा हूं कि ये एसओपी का चार्ट है। हमने सौरभ को समझाया, आप सौरभ कस्टमर के घर जाइए, 6 सेलों की अलग अलग ग्रेविटी आप चेक करिए, उसको पेपर पे लिख दीजिए जैसे चार्ट में आप देख रहे हो। वो चार्ट में एंट्री करेगा, ओसीवी बता दीजिए जब वो बैटरी पे कोई लोड नहीं है। जैसे ही बैटरी पे लोड आएगा सीसीवी वो बता दीजिए उसको। वो जानता कुछ नहीं है, वो केवल जितना आप बता रहे हो उतना वो करके लाएगा। ओसीवी नोट कर लो, सीसीवी नोट कर लो, टेम्परेचर अगर करना है टेस्ट और आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो टेम्परेचर टेस्ट कर लो, ग्रेविटी आ गई और लोड आ गया। अब सौरभ वहां से व्हाट्सएप से आपको एक फोटो भेजेगा, ना तो वो कोई कंक्लूजन बना सकता कि बैटरी खराब है या ठीक है, क्योंकि सौरभ को कुछ नहीं पता सिवाय झाड़ू पोछा या साफ सफाई के। उसने वो फोटो स्क्रीनशॉट करके आपको दिया, आपने टेस्ट कर लिया कि ग्रेविटी 2 सेलों की डिफर है, इसका मतलब बैटरी खराब है, या अगर ग्रेविटी ठीक है तो इसका मतलब बैटरी ठीक है। अब आप सौरभ से कहोगे कि सौरभ आप उनसे मेरी बात करा दीजिए। जैसे ही कस्टमर से आपकी बात होती है, कस्टमर को आप एक्सप्लेन कर देते हो भाई बैटरी में दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम बैटरी डिस्चार्ज इसलिए हो रही है, या बैटरी में दिक्कत है मैं बैटरी दूसरी भेज दूंगा। अब बिना आपके उस बंदे के हुए भी, जो आपका मेन टेक्नीशियन था, मेन आपकी रूट था काम करने की, आपका काम भी हो गया और आपका कस्टमर भी हैप्पी है कि हाँ भाई उस बंदे की एब्सेंस में भी आपने काम करा दिया। और वो बंदा जो नॉन टेक्निकल था उसने उतना ही काम किया जितना आपका एक टेक्निकल पर्सन करने वाला था। तो दोस्तों आपको आप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एसओपी क्या होता है, एसओपी के एडवांटेजेस क्या हैं। हम अगर एसओपी पे फॉलो करके काम करते हैं तो यकीन मानिए इतना बेनिफिट हमें मिलने वाला है और इतना हम फ्री हो जाते हैं। हम खुद भी, अगर मैं भी एसओपी फॉलो करता हूं, मुझे पता है कि मुझे 10:30 बजे 11 बजे फैक्ट्री पहुंचना है, फैक्ट्री में जाकर सबसे पहले ये चीज टेस्ट करनी है और वो चीज मैं कर लेता हूं, तो फिर बाकी टाइम में अपने आप को फ्री कर लेता हूं बाकी और कामों के लिए। तो आशा करता हूं ये एसओपी का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, इसकी एडवांटेज आपको समझ में आई होगी। एसओपी के जो हिस्से हैं, जो चार्ट्स हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। इंडस्ट्री में हर स्टेशन का काम क्या होगा, कौन क्या काम करेगा, क्या एसओपी हम रिटेल के लिए रख सकते हैं, क्या एसओपी हम वाटर इंडस्ट्री के लिए रख सकते हैं, क्या एसओपी हम बैटरी प्लेट बनाते टाइम रख सकते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की पूरी लॉग बुक्स हमारे पास होती हैं जो कि हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं अगर आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं तब। इसका कुछ नॉमिनल चार्ज है जो आपको पे करना होता है और आप हमसे इसको बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक तो हुआ ख़त्म। दोस्तों बैटरी स्कूल की एक एप्लीकेशन टेक एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पे है, आप जाइए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कीजिए। सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे मेरे हैं वो एक ही जगह आपको सारे मिल जाएंगे, सर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप देखिए, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे कंटेंट्स कोर्सेज वहाँ हैं जो कि पेड हैं पर मुझे करने चाहिए, वो आप वहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहें ज्वाइन कर सकते हो। खासकर बेनिफिट उन लोग के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जहाँ पर हिंदी बोली या समझी जाती है, उन कंट्रीज़ के लोगों के लिए
पाकिस्तान से बहुत रिक्वायरमेंट्स आई थी कि भाई आप हमें बता दीजिए, हमें कोर्स करा दीजिए, पर टेक्निकली ऑफलाइन उनके लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं, और ना ही हम लोग उनको अलाउ करेंगे कि वो यहाँ आइए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कंट्री की, उसमें ना उनको पढ़ना चाहिए ना मुझे पढ़ना चाहिए। बट ऑनलाइन वो एक्सेस कर सकते हैं, नेपाल में वो एक्सेस कर सकते हैं, बांग्लादेश में एक्सेस कर सकते हैं। आराम से सीखिए, कोई भी इशू होता है व्हाट्सएप पे आप मेरे से जुड़ जाइए, उसको हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, आपको कोई पैसा नहीं देना है उन वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।